इसके बाद देखा जाए अगर हम मैग्नेट का एक और टाइप को ले सकते हैं। एक होता है अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई मतलब टेम्परोरी, टेम्परोरी। अस्थाई चुंबक, और एक दूसरा होता है अस्थाई। ये हो गया अस्थाई और अस्थाई मतलब ये परमानेंट चुंबक। कौन सा? परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट मतलब ये अस्थाई चुंबक। ये भी चुंबक के प्रकार। अब देखिए अस्थाई क्या होता है और अस्थाई क्या होता है। अस्थाई मतलब ये होता है जो परमानेंट चुंबक रहता है। अस्थाई मतलब कुछ टाइम के लिए चुंबक की तरह काम करा, उसके बाद क्या करे अचुंबक की तरह हो जाएगा, मतलब ये अचुंबक। अस्थाई मतलब ये, अस्थाई मतलब ये बहुत जल्दी आप इसको चुंबक बना सकते हैं, फट से चुंबक बनाए। ठीक, अस्थाई चुंबक जो होते हैं इसको हम बनाया जाए तो बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे किसी भी नरम लोहा, ठीक, सॉफ्ट आयरन के ऊपर अगर हम तांबे के पतले पतले तार को लपेट करके उसमें क्या करें हम इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे तो एक चुंबक बनता है। वो जो चुंबक होता है अस्थाई मतलब जब तक आप धारा उसको देते रहेंगे या फिर धारा उसमें प्रवाहित होती है तब तक वो चुंबक की तरह कार्य करेगा, मतलब वो होता है अस्थाई चुंबक। ठीक, जैसे कोई नरम लोहा के ऊपर अगर हम बात करेंगे, नरम लोहा के ऊपर अगर पतले पतले तार, किसके, तांबे के, कापर के पतले तार को लपेट दिया जाए, ठीक, जैसे ये है, ये नरम, मान लेते हैं प्लास्टिक की जगह पे नरम लोहा है, इस नरम लोहे के ऊपर अगर पतले पतले तार को लपेट के उस पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो जब तक विद्युत धारा रहेगा, ठीक, ये क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह भांति काम करेगा। ये जो होती है अस्थाई चुंबक होता है। ठीक, अस्थाई चुंबक। तो इसकी चुंबकशीलता जो होती है बहुत जल्दी आती है, इसको बहुत जल्दी आती है। ठीक, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता। एक होती है क्षरण क्षमता, क्षरण क्षमता। कहने मतलब जितना जल्दी इसको हम बनाएंगे, ठीक, जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी ये ख़त्म भी हो जाती है। जितना जल्दी मैग्नेट है तुरंत लपेट के धारा दिए बन गया मैग्नेट, फिर हटा दिए तुरंत हो गया अचुंबकीय। मतलब ये क्षरण क्षमता मतलब घटने की दर। तो ये बहुत ज़्यादा होती है इसकी बनने की, बहुत तेज़ी से बनता भी है चुंबक। जो टेम्परेरी चुंबक होता है बहुत जल्दी चुंबक बनता भी और बहुत जल्दी समाप्ति होती है। इसका एग्जाम्पल्स होता है, इसका चुंबकीय गुण मतलब होता है चुंबकीय गुण। ठीक, चुंबकीय गुण जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। ये पर टेम्परेरी चुंबक का, इसका एग्जांपल है नरम लोहा का। क्या बनता है, नरम लोहा क्या होता है, ये होते हैं अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई मैग्नेट होता है इसका, जिसे नरम लोहा या फिर नरम लोहा या इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। क्या होता है, सॉफ्ट आयरन इसके एग्जांपल है। हमेशा जैसे सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक फेरे, बहुत सारे कापर के फेरे लपेट करके उस पर धारा प्रवाहित कर देंगे तो उसमें उसके अंदर जब तब तक करंट रहता है तब तक वो मैग्नेट रहेगा। जैसे करंट हटाए स्विच ऑफ, करंट खत्म, स्विच ऑफ करंट खत्म, मतलब बंद किए बटन, धारा बंद, मैग्नेट खत्म, धारा बंद, मैग्नेट खत्म, तुरंत चुंबक फिर तुरंत अचुंबक। क्या हुआ, ये परमानेंट नहीं है, क्या टेम्परोरी है, क्या है टेम्परोरी। ठीक, तो अब जब इसको बनाने के इसमें तुरंत बटन दबाए मैग्नेट हो गया, बटन दबा तुम्हारा की चालू, बटन मैग्नेट शुरू हो गया। मतलब ये तुरंत बना मैग्नेट, तुरंत बना और तुरंत ख़त्म भी हो गया, तुरंत ख़त्म हो गया। क्या, तुरंत बना और तुरंत ख़त्म। ये होते हैं अस्थाई। ये होता है सॉफ्ट आयरन का बना होता है, किसका बना होता है, सॉफ्ट। अब इसके बाद करते हैं अस्थाई चुंबक। क्या आता है, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। क्या होता है, इसकी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता
क्षरण क्षमता और चुंबकीय गुण। देखिए इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, परमानेंट चुंबक को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जितना टाइम लगता है ना, उतना बनने में टाइम लगता है, उतना ही इसको जो है ख़त्म होने में टाइम लगता है। एक बार मैग्नेट जो बन गया तो बन गया, ठीक। जितना टाइम बनने में लगेगा उतना टाइम हमारा ख़त्म, मतलब ये बहुत टाइम से बनता है। मतलब बनाना चाहे परमानेंट चुंबक तो बहुत टाइम लगा बनाने में, और ऐसा इसमें नहीं है कि एक बार बटन दबाए धारा खटाए मैग्नेट ख़त्म, ऐसा नहीं है। एक बार चुंबक बन गया तो चुंबक बन जाए, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये इसकी जो जितना तेज़ी से बनता है, जितना धीरे धीरे बनता है, उतना ही धीरे धीरे इसकी क्षरण क्षमता मतलब चुंबकशीलता या फिर चुंबकीय गुण खत्म भी। जितना धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे ख़त्म भी होता है। क्या होता है? धीरे धीरे ख़त्म भी होता है। क्या होता है? इसकी चुंबकीय गुण ये क्या होता है, वो तेज़ से बनता है और तेज़ से, देखिए अस्थायी चुंबक में इसका चुंबक बहुत तेज़ी से बनता है, बहुत तेज़ी से बनेगा, और इसका बहुत धीरे धीरे बनेगा। जितना तेज़ी से बनेगा उतना तेज़ी से ख़त्म होगा, जितना धीरे धीरे बनेगा उतना धीरे धीरे ख़त्म होगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें से स्टील या फिर फौलाद। ये क्या होता है? स्टील या फौलाद से बनाए थे। क्या होता है? स्टील या फौलाद बोलते हैं इसको। क्या अगर परमानेंट मैग्नेट बनाता तो स्टील या फौलाद का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि ताप पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है। क्या होता है इसके बाद अभी देखेंगे कि इसके ताप बढ़ाने या घटाने से क्या फ़र्क पड़ता है, और पीटने या फिर ठोकने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो अभी देखेंगे इसके बारे में। अभी हम देखे थे चुंबक के प्रकार क्या क्या। अब देखेंगे कि चुंबक पर प्रभाव क्या पड़ता है। चाहे जैसे मान लो चुंबक को पीटते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए चुंबक के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। यदि हम बात करें चुंबक को, ठीक, यदि हम चुंबक को पटके फिर तोड़े उसको, तो क्या होता है, पटकने पर या फिर गर्म करने पर, यदि चुंबक को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, चुंबक को गर्म करेंगे, ठीक। चुंबक को गर्म करेंगे तो क्या होती है, उसकी चुंबकशीलता कम हो जाती है। क्या होती है? चुंबकशीलता कम होती, तो क्या होती है, चुंबकशीलता कम हो जाती है, ठीक। अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे तो क्या होती है, उसकी चुंबकशीलता कम होती है। पीटेंगे तो भी पीटने पर भी चुंबकशीलता कम होती है। क्या होती है? चुंबकशीलता कम हो जाती है। क्या होती है? अगर हम चुंबक को गर्म करें, पीटें, तो क्या होगा, चुंबक की चुंबकशीलता कम होती है। अब इसी में अगर हम बात करें कब तक गर्म करेंगे, कोई ना कोई ऐसा स्टेट होगा या फिर कोई ना कोई तापमान होगा, एकदम से बंद भी कर सकता है। सिंपल सी बात है, किसी भी आदमी को कब तक टार्चर करेंगे अगर, तो कभी ना कोई स्टेट आएगा, आपको घूमेगा और एक पड़ाका चाँप करके मार देगा। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, मतलब कोई ना कोई तापमान होगा, जब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा, क्या होगा, उसके बाद वह कहेगा हमसे अब नहीं हो पाएगा, अब हम चुंबक के तरह नहीं काम करेंगे। तो देखिए एक होता है इस तापमान को बढ़ाने पर, ठीक। तो एक होता है, नाम सुनेंगे, क्यूरी ताप। क्या होता है? क्यूरी ताप, जो टेम्परेचर मैग्नेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, क्यूरी ताप, या फिर सुने होंगे क्यूरी टेम्परेचर, सुने होंगे क्यूरी तापमान, क्यूरी ताप या फिर क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। अब देखिए क्यूरी तापमान क्या होता है। क्यूरी तापमान जिसमें वह न्यूनतम तापमान, वह कम से कम तापमान जहाँ तक
वह किसी चुम्बक का क्वालिटी को मेंटेन रख सकता है। वह अधिकतम तापमान, मतलब जहाँ तक गर्म करना करते जाइए जब तक वह अपने चुम्बक की क्वालिटी को मेंटेन करके रखे, मतलब बनाए रखे कि मतलब चुम्बक की तरह काम करे। वह अधिकतम जो पॉइंट होता है पीक टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, क्यूरी ताप। अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा टार्चर करते हैं तो कोई ना कोई उसका क्या होगा, एक सहने की क्षमता होगी। तो यही चीज़ क्या है, क्यूरी ताप जो है ना उस मैग्नेट की सहने की क्षमता है। क्या है, अधिकतम क्षमता है, ये तापमान सहने की क्षमता होती है क्यूरी ताप मैग्नेट का। जितना ज़्यादा गर्म कर सकते हैं मैग्नेट को, अगर सह लेता है, जब सहने से बाहर हो जाती है क्या करता है, कहता है अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम मैग्नेट तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, हम अचुम्बकीय हो जाएंगे। तो वही जो जिस टेम्परेचर के बाद वो मैग्नेट ख़त्म करता है तो वही कहता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप मतलब समझिए आप, क्यूरी ताप वह तापमान है, वह तापमान जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटी मौजूद रहती है। क्या रहती है, जिससे अगर यहाँ पर देखा जाए यह क्या है, हमारा ये क्यूरी ताप का मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ इसके नीचे है और इसके ऊपर है, ठीक। अगर इस टेम्परेचर तक किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर क्यूरी ताप, क्यूरी ताप, ठीक। तो इस पीक के बाद, इस टेम्परेचर के बाद जैसे ऊपर बढ़ता है क्या होता है, अचुम्बकीय हो जाता है, अनुचुम्बकीय या फिर क्या होता है, प्रतिचुम्बकीय हो जाता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय। और इसके नीचे क्या रहता है, मैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ये हो गया हमारा पीक पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट है। इसके ऊपर जस्ट जाते हैं, क्या करते हैं, इस पॉइंट से आप गर्म करते 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 यहाँ तक गर्म करते हैं, यहाँ आए, ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, ये जो है मैक्सिमम का, बस हमसे अब नहीं हो पाएगा। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो है क्रॉस लाइन जो है, इसके बाद क्या होती है, चुम्बक की तरह काम खत्म, अब चुम्बक की तरह काम नहीं करेगा। तो इसके नीचे वाला क्या है, मैग्नेट है, उसके ऊपर अमैग्नेट मतलब अचुम्बकीय। तो क्यूरी ताप वह न्यूनतम ताप है, क्यूरी ताप वह तापमान जिसके अंदर चुम्बक अपनी मैग्नेटिक क्वालिटी को बनाए रखती है। क्या कहलाती है, वह तापमान लिखा जाए अगर यहाँ पे, अगर इसको लिख सकते हो, वह तापमान जिसके अंदर चुंबकीय गुण मौजूद रहती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय गुण मौजूद रहती, क्या रहती है, चुंबकीय गुण मौजूद रहती, क्या कहलाती है, क्यूरी ताप। का कहलाता है, क्यूरी तापमान, क्यूरी ताप क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वह न्यूनतम तापमान, या ठीक, वह या फिर वह मैक्सिमम तापमान जहाँ तक कोई भी वस्तु चुंबकीय रहता है, ठीक। क्या कहलाता है, उसके नीचे का ताप, जो पीक वाला पॉइंट क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। वह ताप जहाँ तक कोई वस्तु अपनी चुंबकशीलता बनाए रखता है, क्या कहलाता है, उसके नीचे का ताप क्यूरी ताप, ठीक। ऐसे भी कर सकता है, और ये बोल सकते हैं वह न्यूनतम तापमान, वह मैक्सिमम तापमान जहाँ से जब कोई वस्तु, वह अधिकतम तापमान जब कोई वस्तु अपनी चुंबकशीलता को खो देता है, या फिर मैग्नेटिक स्टेट से या लव चुंबकीय अवस्था से अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय अवस्था में चला जाए, क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। वह ताप, अधिकतम तापमान जिस ताप के बाद कोई भी वस्तु लव चुंबकीय से प्रतिचुंबकीय हो जाए, क्या कहलाता है, क्यूरी तापमान। वह मैक्सिमम पीक पॉइंट क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। अब देखिए क्यूरी ताप अलग अलग होते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। हम लव चुंबकीय की बात करते थे, लव चुंबकीय के 3 एग्जाम्पल थे,
लौह चुंबकीय के 3 एग्जाम्पल, तो लोहा था, निकल और कोबाल्ट। लोहा, निकल और कोबाल्ट। लोहा कौन है? आसाराम। ये क्या है? आसाराम। ये कौन है? राम रहीम। और ये कौन है? इमरान खान। और ये सिर्फ याद करने तरीका से, आसाराम बहुत क्या थे? बहुत ज़्यादा चुम्बक वाले थे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे। थोड़े से कम थे राम रहीम, और थोड़ा कम थे इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अब लोहा जिससे बात करते, देखिए ये क्या है? क्रम है। अब जो लोहा जो होता है ना, लोहे का क्यूरी ताप होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसका क्यूरी ताप होता है 973 डिग्री केल्विन। क्या होता है? और निकिल का होता है 673 डिग्री केल्विन। और कोबाल्ट का होता है 373 डिग्री केल्विन। क्या होता है? डिग्री। इसके कहने का मतलब ये है कि लोहा को अगर हम गर्म करेंगे 973 तक, 973 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसमें घटा देंगे, केल्विन में है 273 घटाते हैं तो लगभग ये 700 आ जाएगा। 700 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा 400, और ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस लोहे को अगर हम 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, उस ताप के बाद यह होता है मैग्नेटाइज खत्म होता है। मतलब ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक। अगर हम निकल को 400 ही गर्म कर दें डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा? अचुंबकीय हो जाएगा। इसको 100 पर। यह क्या है? CBSE बोर्ड वाला है। यह क्या है? बहुत बेहाया है। यूपी बोर्ड वाला लतिया टाइप का है। लतिया टाइप कितनों गर्म करो जल्दी नहीं होगा ये। अब 700 गर्म करोगे तब जाके अचुंबकीय होगा। इसको कितनों पीटिए, गर्म करिए, जल्दी नहीं होगा। ये बेचारा बीच वाला है, चलो बहुत गर्म किए तो अचुंबकीय हो जाए। लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा गर्म किए, CBSE बोर्ड वाला ही। इसको क्या लगेगा? धूप लग जाएगा जल्दी। इस बेचारे को धूप लग जाएगा जल्दी। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री गर्म किए, ये चला गया अचुंबकीय हो गया। क्या हो गया? अचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय। यह क्या होगा? इसको हम लोहे को 700 डिग्री से गर्म करेंगे या फिर 973, तब जाकर ये पहुंचता है हमारा, ये बनता है अनुचुंबकीय। क्या बनता है? अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय। ये जो निकल का होता है 673 या फिर 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तब जाकर ये अपनी चुंबक की क्वालिटी को ख़त्म करेगा। और कोबाल्ट को क्या करेंगे? तो CBSE वाला बेचारा लड़की है, जैसे गर्म हुआ, ओ माय गॉड कितना गर्म लग रही है। ठीक, तो क्या किया? 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करेगा? ये अपनी चुंबकशीलता को खो देगा। क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक से क्या चला जाएगा? डाईमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक से डाई। ये क्या हो गया? है लोहा, निकल और कोबाल्ट का क्यूरी तापमान। तो ये आज का वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब और कुछ डिटेल बताएंगे। तो ये सिर्फ आज का हमारा इंट्रोडक्शन था, क्या होता है मैग्नेट, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जब भी आएंगे तो उसके क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्र क्या होती है, चुंबकशीलता क्या होती है। तो जो व्यूअर्स हमारे आज नए थे, नए जुड़े होंगे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो दोस्त उनके करीबी हो, जो ना पता हो, तो उनको भी आप इस वीडियो को, लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को आसानी से मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए आप लोग।